हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, मीन राशि वालों के लिए लेकर आ गई हूँ मैं रीडिंग अगस्त महीने की। ठीक है, मीन यानी कि पाइसेस। गाइस, अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और आपके नाम का पहला अक्षर और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप आपकी राशि साइन देख सकते हैं। ओके जी, चलिए फटाफट से बिना डिले की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलते रहें, लाइव की अपडेट्स मिलते रहें और आप लोग आते रहो और आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, ऑल राइट, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलती रहे, आपको क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए, कैसा समय आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिले और आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर सको। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मीन यानी कि पाइसेस राशि से प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। मीन पाइसेस, प्लीज़ मुझे बताइए मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। ये कार्ड निकल रहा है, लेते हैं इसको। द टेम्परेंस की एनर्जी है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या कुछ होने वाला है अगस्त के महीने में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या कुछ होने वाला है मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या कुछ होने वाला है मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। ओके, द लवर्स की एनर्जी है, वंडरफुल एनर्जीज। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में, अगस्त में क्या कुछ होने वाला है। जस्टिस, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए आने वाला टाइम, आने वाला अगस्त का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, नंबर्स बता देती हूँ आपको, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 6, नंबर 11, नंबर 4, ठीक है, और नंबर 5। ठीक है, ये हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो, आप इस पार्टनर से किसी से मिले हो। ठीक है, ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। ठीक है, वाटर साइन है, काफ़ी इमोशनल राशि है मीन। ठीक है, ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, मीन राशि वालों के लिए टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या रीज़न है, क्यों आई है टेम्परेंस की एनर्जी मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही नीचे रख दिए मैंने। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को दिखाता है। बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है, आप अपनी लाइफ में एक टाइम पे काफ़ी बैलेंस्ड हुआ करते थे मीन राशि, इतने बैलेंस्ड की मत ही पूछो। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि आपने ना अपनी बहुत चलाई है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे। ठीक है, आपको धोखा बहुत मिला। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना, आप रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हारा हुआ दिख रहा है मुझे मीन राशि। ठीक है, परेशान आप काफ़ी हो, आपने कोई ना कोई रिसेंटली एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, गलत फैसला लिया है। हो सकता है आपको किसी ने रोका हो लेकिन आपने किसी की सुनी नहीं है। हालांकि वो फैसला कौन होगा, क्या होगा, हो सकता है उस फैसले को लिए हुए 7 हफ्ते 7 महीने हो चुके हैं। ठीक है, ये मैरिज का कोई फैसला, शादी का हो सकता है कि घर में आपकी कोई शादी हुई हो या कुछ हुआ हो। ठीक है, बहुत लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की हो लेकिन आपने सुनी नहीं हो। ठीक है ना मीन राशि, यहाँ पे थोड़ी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आपके घर में जो शादी हुई है वो लव मैरिज हो सकती है कि हो, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहे हो आप लोग अगस्त के महीने में मीन राशि। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही रोमांटिक, ठीक है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही केयरिंग। ठीक है, ये नज़र आ रहे हो। ओके, आगे देखते हैं, कंप्लीट बैलेंस बनाते हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, द लवर्स की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों आया है लवर्स यहाँ पर, द लवर्स क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे बताइए, लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। लवर्स की एनर्जी को अगैन क्लैरिफाई करता है द फूल। गलत इंसान से प्यार किया है, गलत इंसान से शादी की है। बॉटम ऑफ द डेक में है
फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान वाला काम आप कर चुके हो, ठीक है। वो नुकसान क्या है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं ये कोई रिलेशनशिप है, कोई शादी है जो 7 महीने पहले हुई हो या 7 हफ्ते पहले हुई हो, ठीक है, ठीक है। लव पार्टनर्स, ठीक है। और हो सकता है इस शादी के सर्कमस्टेंसेस भी अच्छे ना रहे हो, शादी के तय होने के बाद काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हों जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। वो एक साइन था कि यूनिवर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप फिर भी नहीं रुके हो अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। आपकी जो बैलेंस लाइफ थी ना कहीं वो धीरे 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 मुझे दिख रहा है कि बहुत ही धीरे धीरे, कहते हैं ना धीरे धीरे चीज़ें कभी एकदम से नहीं बिगड़ती, धीरे धीरे बिगड़ती, छोटी 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 छोटी, कहते हैं ना राई का ही पहाड़ बनता है, वो पहाड़ आने वाले टाइम पे बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये पहाड़ बनते बनते डियर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है मई 2026 तक आपको दिख जाएंगे इसके रिजल्ट्स, जो भी हुआ है, ठीक है। हालांकि मुझे अगेन मैरिज और शादी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जस्टिस, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आया है मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे जस्टिस, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या रीज़न है, क्यों आया है यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए जस्टिस की एनर्जी, क्यों आई है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आई है जस्टिस की एनर्जी मीन राशि वालों के लिए। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। कहा था ना मैंने आपको, ये जो भी फैसला है आपकी मैरिज या शादी से ही रिलेटेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस भी रिश्ते को जोड़ा है, ठीक है, कि हाँ हुई तो ये लव मैरिज ही है या ठीक है जो भी है, यहाँ पे मैरिड लोगों की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। कुछ लोगों का एक ये भी है कि मैरिज होते हुए भी नज़र आ रही है, ठीक है। अक्टूबर तक में हो जाएगी, आने वाले 10 वीक्स टू 10 मंथ्स में होगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दे रही हूँ कि अगस्त का महीना तो सही रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, ठीक है। सब कुछ अभी सही चलेगा क्योंकि चीज़ें मैंने कहा ना धीरे धीरे ही होंगी, लेकिन आप फिर भी बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं जस्टिस भी मिलते हुए नज़र आ रहा है, सर्व होते हुए नज़र आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, हो सकता है मीन राशि वालों, ठीक है, आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली लालची बहुत ज़्यादा रही हो, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रही है लालच की एनर्जी, ठीक है, फाइनेंस की एनर्जी, ठीक है। हालांकि मीन राशि इज़ अ गिवर एनर्जी, ठीक है। मीन राशि एक गिवर है, देना जानती है, सेक्रीफाइस करना जानती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों को धोखेबाज और गलत लोग बहुत मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उससे केयरफुल रहिए अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना। हम इंसान क्या करते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, इंसान उतना ही देख सकता है जितना हमारी देखने की क्षमता होती है। हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती है, जहाँ तक हमारी आंखें जा सके, लेकिन जब ऊपर वाले की जो आंखें होती हैं ना वो दूर दृष्टा होती हैं, ठीक है। वो दूर का पहचान लेती है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। उसी के कहीं ना कहीं वार्निंग्स और साइंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शादी अगर फिक्स हुई है, कुछ हुई है, कुंडली मिलान सब कुछ अच्छे से कर लीजिए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि लीगल मैटर हो, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आई है। और फिर जितना आपको शादी में मिला नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा डबल करके आपको कोर्ट कचहरी में वापस लौटाना पड़े, ये एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। अभी जहाँ आप एक हैप्पी फैमिली देख रहे हो, चाह रहे हो, सोच रहे हो, ये हैप्पी फैमिली को एक वर्स्ट साइकिल से गुजरते हुए, फेज से गुजरते हुए वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है मीन राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। कह रही हूँ मैं बार बार, रिश्ता तो सही नहीं चलेगा मीन राशि वालों आने वाले टाइम में। कर्म भी लौट कर आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम कई कर्म करके आते हैं, बहुत सारे जन्म लेते हैं, मैंने कहा ना डेथ के साथ एक बर्थ होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जजमेंट होगा, फैसला होगा, ठीक है। आप प्रार्थना करते हुए नजर आओगे, आने वाला टाइम बिल्कुल भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। शादी चाहे होने वाली हो चाहे हो चुकी हो, लाइफ में कुछ ना कुछ तो चीज़ें आने वाली है जो आपकी चीज़ों को एंड तक ले आएगी, आपके रिश्तों को एंड तक ले आएगी, लेकिन ये होना शायद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, सॉरी गाइस, अगर ये सब कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो आप लोग यूनिवर्स से कैसे जुड़ोगे, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यूनिवर्स से आप कैसे जुड़ोगे, ठीक है। जजमेंट, यूनिवर्स ये सब कुछ कर रहा है, आपको एक हार्ड टाइम में डाल रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ला रहा है, चैलेंजेस ला रहा है, क्यों, ताकि आप उनसे जुड़ सको, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सको। जब तक इंसान की लाइफ में दुख नहीं आता ना, तब तक इंसान सुख की तरफ नहीं बढ़ता, और जब आप यूनिवर्स से जुड़ोगे ना, तब आप बनोगे क्या, द मैजिशियन। तब आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, तब आपको प्राप्त होगा क्या, एस ऑफ कप्स, सच्चा प्यार, वो रिश्ता जो आप चाहते हो। तब आपको मिलेगा क्या, द सन,
खुशियाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हो यहाँ पे, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मीन राशि, यूनिवर्स हमें एक गोल के लिए चुनता है, एक जन्म के लिए भेजता है। अगर हम उन चीज़ों को भूल कर, ये प्यार मोहब्बत इश्क में टाइम देने लगते हैं ना, तो भगवान हमें वहाँ से निकालने के लिए हमें ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालता है ना कि तुम करो, तुम क्या करते हो, ठीक है। तुम्हें रियलाइज़ दिलाएगा, तुम्हें पता करवाएगा, तुम्हें बताएगा कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिस प्यार के पीछे, जिस मोह के पीछे, जिस पैसों के पीछे, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, इट इज़ नथिंग, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यूनिवर्स ने इतना सारा जो चक्र रचा है, इतने सारे दुख जो रखे हैं, इतने सारे फैसले जो आपने लिए हैं, ठीक है, या आप ले रहे हो, यूनिवर्स ने आपको साइन तो देने की कोशिश की थी, ठीक है। आपकी बैलेंस्ड लाइफ कंप्लीटली जजमेंट तक आ गई है। आने वाला टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगस्त के महीने में तो मैं नहीं कहूँगी कि होगा एकदम से, सब कुछ नहीं होगा। मैं वापस कह रही हूँ, सब कुछ स्लोली होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अगस्त के महीने से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें मीन राशि, ठीक है। रिलेशनशिप में परेशान रहोगे आप, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फाइनेंस को करेगा ही करेगा इम्पैक्ट, और फाइनेंस इम्पैक्ट होगा तो धीरे धीरे हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पैक्ट होगी, ठीक है। फिर बचा क्या, ठीक है। हेल्थ ख़राब, रिलेशनशिप ख़राब, ठीक है, फाइनेंस ख़राब, कहीं ना कहीं करियर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम से वर्स्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आप उसके बाद और ऑप्शंस ढूंढोगे, ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं उन बीती बातों में, उस पुराने इंसान में अटके से नज़र आ रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है, क्या रीज़न है, क्यों आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। वंडरफुल, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स में आप यूनिवर्स से कनेक्ट हुए हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आपको सच्चा प्यार तभी मिलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तब आपको, जब आप यूनिवर्स से जुड़ोगे ना, तब आपको अपना सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको सोसाइटी की आलोचना को सहना पड़े। जब हमारा बुरा वक्त आता है, जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, जब हम न्याय की तरफ बढ़ते हैं, जब हम वो करते हैं जो सही है। आज की सोसाइटी आपको क्या लग रहा है, जो सब कुछ कर रही है वो सब कुछ सही है? नहीं, ये कलयुग की सोसाइटी है। आज के जो नियम है, ठीक है, कलयुग के नियम हैं, ठीक है। होता सब कुछ पहले भी था, होता सब कुछ आज भी है, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या होता है, जो चीज़ पहले से हो रही होती है उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो चीज़ पहली बार हो रही होती है वो मीडिया में खिंच जाती है, ठीक है। या फिर वो बहुत कहते हैं ना, उसका पूरा रायता बन जाता है, उस पर कमेंट्स आते हैं, दुनिया ऐसे छोटी सोच की तरह उसमें कमेंट करने लगती है, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सोसाइटी की आलोचना आपको सहनी पड़ेगी। जब आप ईश्वर से जुड़ोगे, सच्चा प्यार आपको मिलेगा, आप उसके लिए स्टैंड लोगे, उसके साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते रहोगे। कहीं ना कहीं अगेन हो सकता है मैक्सिममली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हो, सोलमेट्स की एनर्जी हो, ठीक है। कि कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म होने के बाद जब आप एक नई बिगनिंग करोगे यूनिवर्स से जुड़ने के बाद, ठीक है, तो आप सोसाइटी आपके खिलाफ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे लोग, अब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ये समाज में रहने लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। न्याय को तो हमेशा आलोचना सहनी ही पड़ती है, ये बात याद रखना, ठीक है। भले ही सत्य का पक्ष कितना ही खाली क्यों ना हो, सत्य अकेला ही क्यों ना खड़ा हो, याद रखें मीन राशि जीतता अवश्य है, ठीक है। जितना भी स्ट्रगल्स, जो कुछ भी होने वाला है, ठीक है, आप क्लेम करें, ठीक है। शुरुआत कैसी भी हो, अगर अंत भला हो जाता है ना, सब कुछ भला हो जाता है, ठीक है। अगस्त से सब कुछ शुरू होगा, बहुत ही बैलेंस करके, सोच समझ के करें, ठीक है। मीन राशि, अगर आपकी शादी हो चुकी है, कुछ भी हुई है, भरोसा करें, अंधा भरोसा कहीं नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखो। सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन वो अंधापन में नहीं आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। यू कांट गो बैक टू येस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट। आप पास्ट में जाके अब चीज़ों को नहीं बदल सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट में रहिए, कल क्या था भूल जाइए, आज क्या है, क्या फेस कर रहे हो उसको देखिए। मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। खुश रहने का प्रयास कीजिए। खुशियाँ तो खैर धीरे धीरे जाती नजर आएंगी, कहीं ना कहीं रिग्रेट तो होगा कि हमने अपनी लाइफ का गलत फैसला ले लिया, गलत इंसान से प्यार किया, गलत इंसान से शादी कर ली, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, पास आके पता चलता है कि इंसान एक्चुअल में है कैसा, ठीक है।
शादी से पहले सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है? बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हर इंसान, बहुत लोग ऐसे होते हैं शादी से पहले प्यार पैसा देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता शादी इज़ एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ प्यार और रोमांस के अलावा बहुत कुछ होता है, ठीक है। शादी, अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी क्या है, एक्चुअल में दो कल्चर को जोड़ने वाली चीज़ है, दो फैमिलीज़ को जोड़ती है, ठीक है। अगर आप परिवार को ही, एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, नहीं संभाल पाए, तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो खुश रहने का कहीं ना कहीं आप प्रयास करें। अब तो आप पास्ट में आके कुछ नहीं बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन जो करना है आपको प्रेजेंट में करना है, ठीक है। पास्ट का सोचना बंद करें। मीन राशि वालों से प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए, मुझे बताइए मीन राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हो मीन राशि वालों के लिए, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बिकमिंग ब्रेवर, बी साइलेंस एक्सपीरियंस, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, फ्रेश पर्सपेक्टिव। अब आपकी सोच विचारधारा बदलेगी। कल तक आप जो मानते थे अब आप उससे निकलोगे। मैंने कहा है ना, जब आप यूनिवर्स से जुड़ने लगोगे आपकी सोच चेंज होने लगेगी, आप नई विचारधारा की तरफ बढ़ने लगोगे, गिरने लगोगे। देखो, मैंने जस्ट कहा ही है, बॉटम ऑफ द डेक में जस्ट चेक करिए, फॉलिंग की एनर्जी है, ठीक है। द अननोन, डिसेंट, मोमेंटम चेंज, ठीक है। गिरना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे, ठीक है। सीखोगे कैसे, गलतियाँ नहीं करोगे तो लेसन्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आपको हर समय हर चीज़ आपको ब्रेव बना रही है, स्ट्रांग बना रही है, मजबूत बना रही है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एनर्जी निकाल लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त महीने के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। मीन राशि वालों के लिए अगस्त महीने की क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मीन राशि वालों के अगस्त के महीने में। मैनेज टू बी ग्लैड वापस आ गया बॉटम ऑफ द डेक में, दो ये एक बार आ चुका है। Whom in the world are you, getting to know the new you, ठीक है। आप क्यों आए हो इस दुनिया में, कौन हो आप, क्या है आपकी असली पहचान, ये जानने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको कुछ देर पहले क्या कहा था, कई बार हम अपने ईश्वर हमें एक गोल के लिए भेजता है, ठीक है। अगर हम उस गोल से हट के कुछ इश्क मोहब्बत में फंसे रह जाते हैं ना, तो भगवान हमें हर चीज़ से निकालता है, हर वो सिचुएशन देता है, हर वो स्थिति क्रिएट करता है, ताकि हम अपने हर चीज़ से हट के वो काम करें जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, जो हमारे जीवन का मकसद है। एक इंसान का, कहते हैं ना कि इंसान का जीवन पाने के लिए देवता भी इंसान बनने को तरसते हैं, ठीक है। मुक्ति का एक रास्ता है जब आपको एक इंसान का जीवन मिला है। तो ऐसा कोई कर्म जानबूझ के ना तो करें और ना सहें जो आपको वापस से कर्म के चक्र में डाले। यूनिवर्स से जोड़िए, अपने पुण्य को इतना बढ़ा लीजिए कि आपके किए हुए सारे जितने भी किसी भी जन्म के जो है, कहते हैं ना कि पाप हो या कुछ हमने गलत सही जो भी किया, उन सबको आप काट सको, क्योंकि एक अच्छे कर्म ही, ठीक है, बुरे कर्मों का निवारण है। ये बात हमेशा याद रखिए। जितना अच्छा कर सको उतना करो, लोगों की हेल्प करो, आगे से जुड़ो सोसाइटी से, ठीक है ना। पता करें आपकी लाइफ का मकसद क्या है। अगर आप मीन राशि हो, ठीक है, हो सकता है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ हो यहाँ पर, हो क्या सकता है ही, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ, अपने आप को पहचानिए, क्यों आए हो, क्या मोटिव है, ठीक है। जो आप कर रहे हो उससे अलग हटकर आपका कोई काम है, उसको छोड़कर आप किसी और ही काम में लगे हुए हो। साइड हटो और अपने जीवन के मकसद को पहचानो, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए मीन राशि, ठीक है। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, ठीक है। अगस्त का महीना आपको आपके लिए लेसन्स लेकर आएगा, बहुत कुछ आपको सिखाएगा। ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मे गॉड ऑलवेज़ ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। फटाफट से मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी बहुत अच्छी है। परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो, लेकिन वो परिस्थितियाँ अगर हमें ईश्वर तक ले जाए ना, तो उससे सुंदर परिस्थिति कोई नहीं हो सकती, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारी रीडिंग है, ठीक है। संघर्षों का सामना करके ही एक इंसान इतिहास लिख सकता है, ठीक है। वो इतिहास लिखना है आपको, वो बनना है आपको, ठीक है, ये याद रखें। ऑलराइट गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।